मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना काल में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आगे आया आदिवासी क्षेत्रों की मदद करने। बुधवार को कई इलाकों की बिजली रहेगी गुल। हमले में जख्मी युवक की मौत। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना काल में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आगे आया आदिवासी क्षेत्रों की मदद करने। ऑक्सीजन किल्लत को लेकर इन दिनों देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। नागपुर जैसे मेट्रो शहर में जब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो विदर्भ के दुर्गम और आदिवासी बहुत गाँवों में मरीजों पर ध्यान भला कौन देगा। ऐसे मुश्किल घड़ी में सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ विज्ञान संस्था के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग ने रोगियों के लिए ऑनलाइन धन एकत्र कर 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें आदिवासी क्षेत्रों में खरीद लोगों के लिए जीवन दाता बने। मशीन की खासियत यह है कि छोटे क्लिनिक्स के साथ ही होम आइसोलेशन में भी इसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीनें अब आदिवासियों के लिए प्राणवायु का काम कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई अपनी जान गंवा रहे हैं। आदिवासी इलाके में स्थिति और भी खराब है। इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए एनएसएस ने ऑनलाइन मदद से 1,05,000 रुपए एकत्र किया। इसमें से 51,000 रुपए मूल्य की 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें चंद्रपुर के बामनी गांव में खरीदी और वितरित की गई। इसके अलावा 2 ऑक्सीजन प्रवाह मीटर प्रदान किए गए, साथ ही साथ गढ़चिरौली और भंडारा में भी वितरित किए। तो वही दूसरी ओर बुधवार को कई इलाके की बिजली रहेगी गुल। जरूरी रख रखाव एवं मरम्मत कार्य के नाम पर 12 मई को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी। महावितरण में यह ऐलान करते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। कंपनी के अनुसार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चंद्रमणि नगर, एक्सप्रेस मिल कॉलोनी, कुकड़े लेआउट, काही नगर, बैनर्जी लेआउट, कैलाश नगर, चंद्र नगर, भगवान नगर, द्वारकापुरी, हावरापेट, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, चंद्र नगर, नाइक नगर, गजानन नगर, कुंजीलाल पेट, बालाजी नगर, नालंदा नगर, बजरंग नगर, मित्र नगर और वंजारी नगर में बिजली गुल रहेगी। इसी प्रकार सुबह 6 से 9 बजे तक कांजी हाउस, जोशीपुरा, विनोबा भावे नगर, वनदेवी नगर, राजीव गांधी नगर एवं सुबह 8 से 11 बजे तक महाजनपुरा, खाटिकपुरा, कलमना में बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो वही तीसरी ओर हमले में जख्मी युवक की मौत। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराधियों द्वारा किए गए हमले में जख्मी युवक ने दम तोड़ दिया। गणेशपेट थाने के तहत नई शुक्रवारी में हुई इस घटना से परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। ज्ञात हो कि 2 मई की रात सारंग उगड़े रामजीवाड़ी संकेत नाइक कर्नल बाग ने अपने साथियों की मदद से देविका कलम्बे की सब्जी की दुकान पर जाकर अंकित उर्फ एवी बोकड़े तांडापेट पर जानलेवा हमला किया था। अंकित को बचाने के प्रयास में देविका भी जख्मी हो गई थी। पुलिस ने सारंग, संकेत तथा उनके 2 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। सारंग और संकेत पुलिस के हिरासत में है। 1 अप्रैल को देविका के बेटे बंटी ने साथियों की मदद से सागर के चचेरे भाई शैलाश उगड़े की हत्या की थी। इस हत्या में अंकित भी लिप्त था। नाबालिग होने से वह कुछ दिनों में ही बाल सुधार गृह से छूट गया और देविका के घर में रहकर कारोबार में मदद करता था। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही अंकिता पर हमला किया गया था। गणेशपेट पुलिस को आरोपियों की देविका से अनबन होने का पता चल गया। इससे उसने देविका से पूछताछ कर तड़ीपार सहित कुछ अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की थी। देविका द्वारा अंकित सहित कुछ अन्य युवकों को घर में पनाह दिए जाने से आरोपी चिढ़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और आप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।